श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि महाराज युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने राम नाम की दीक्षा दी थी जब उनका वनवास काल चल रहा था। आपको पता है उन्होंने क्या कहा था और युधिष्ठिर ने क्या पूछा था? युधिष्ठिर ने उनसे यह पूछा था कि मैं तो राज्य भ्रष्ट हूं, इससे आप मुझे ऐसा कोई व्रत बतलाइए जो लक्ष्मी की प्राप्ति कारक हो और पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाला हो। तो श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, तुम इस बात को पूछते हो तो सुनो, मैं गुप्त से भी गुप्त व्रत को तुम्हें बतलाता हूं। राम नाम से बढ़कर मोक्षदायक और लक्ष्मीवर्धक कोई व्रत नहीं है। यह राम नाम तेज रूप और अव्यक्त है। राम नाम को जपने वाला राम का ही रूप हो जाता है। इसे स्वयं राम ने ही हनुमान जी से कहा था। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि इस बात को श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कब कहा था? तो श्री कृष्ण कहते हैं, जब रावण सीता को हर ले गया था तब रामचंद्र जी ने हनुमान को बुलाकर कहा कि हे महावीर, तुम सीता को खोजने के लिए दक्षिण दिशा में भ्रमण करने जाओ और जैसा समाचार हो शीघ्र दो। तब हनुमान जी कहते हैं, हे रघुनाथ, दक्षिण दिशा में तो विशाल सागर है और बहुत से राक्षस रहते हैं, वहां मेरा क्या बल लगेगा? तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे हनुमान, रावण आदि राक्षसों का निवारण करने वाला वह अत्यंत सरल मंत्र मैं तुम्हें बतलाता हूं, जिसकी सहायता से तुम सर्वत्र विजयी हो गई। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, अवश्य ही आप हमें उस मंत्र को पूर्णतः बतलाइए। हनुमान जी की इस प्रकार प्रार्थना करने पर राम ने उन्हें एकांत में बुलाया और उन्हें दाहिने कान में श्री राम इस नाम का उपदेश दिया। हनुमान ने उस नाम को 1,00,000 बार जपा और तब वे दक्षिण दिशा को प्रस्थान किए। उसी मंत्र के प्रभाव से दुर्गम सागर को पार करके लंका में जा पहुंचे। वहां उन्होंने बड़ी खोज की, इतने पर भी सीता का पता न लगा। तब वे अशोक वाटिका में गए जहां सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। उन्हें शीघ्रता से समीप जाकर प्रणाम किया, फिर दंड के समान पृथ्वी पर पड़ गए। उस समय उन्हें बालक का रूप धारण कर रखा था। उन्हें भूमि पर पड़े हुए सीता देखकर सीता ने कहा, हे बालक, तुम कहां से आए और किसके बालक हो? हनुमान जी कहते हैं कि मेरे माता सीता और पिता श्री रामचंद्र जी हैं। मैं उन्हीं के समीप से आया हूं। मेरा नाम हनुमान है। इस मुद्रिका को आप लीजिए। उसे देखकर सीता को यह ज्ञात हुआ कि अंगूठी श्री रामचंद्र जी की है, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। हनुमान जी ने कहा कि माता, मुझे बहुत भूख लगी है। इस वन में बड़े मधुर फल लगे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन सब का भक्षण कर जाऊं। तो सीता जी कहती, हे माता, इस वन का अधिपति तो रावण है। तुम ऐसे शक्तिशाली तो नहीं हो, फिर कैसे इन फलों को भक्षण कर सकोगे? तो हनुमान जी कहते हैं, मेरे हृदयांतर में श्री राम का प्रबल शस्त्र है। उससे मैं सब राक्षसों को तृण के समान जानता हूं। तब उनकी सुक्ति को सुनकर सीता जी ने आज्ञा दे दी। हनुमान ने फल खाए, वृक्षों को नष्ट किया। समाचार सुनकर बहुत से राक्षस वहां आ गए। हनुमान ने उन्हें सबसे भीषण युद्ध किया। हनुमान जी ने श्री राम मंत्र के प्रभाव से उनके बल का दहन कर लंका को जला दिया। सीता जी ने श्री रामचंद्र जी को देने के लिए एक आभूषण दिया। उसे लेकर हनुमान जी रामचंद्र जी के पास लौट आए। उस अलंकार को लेकर हनुमान जी की बातें सुनकर रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, यह सब राम नाम की महिमा है, इसलिए युधिष्ठिर, तुम राम का नाम जप करो। युधिष्ठिर कहते हैं, इस जप की क्या विधि है और इसके पुरुषरण का क्या फल है? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि स्नान करके तुलसी की माला लेकर पवित्र स्थान में जप करें।
अथवा किसी पुस्तक पर लिखें अथवा हृदय में स्मरण करें। 1 करोड़ अथवा 1 लाख की संख्या में उसकी परिसमाप्ति करें। अनेक मंत्र और विधियां हैं युधिष्ठिर, उनमें से एक उत्तम मंत्र मैं तुम्हें कहता हूं। पहले श्री शब्द, मध्य में जय शब्द और अंत में 2 जय शब्द को प्रयुक्त करके एक साथ मंत्र हुआ। यथा श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ये मंत्र है। यदि इस मंत्र को 21 बार जपा जाए तो करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वह इसी मंत्र से 1 लाख जप करे, पश्चात सविधि उद्यापन करे। जप की अपेक्षा राम नाम लिखने में 100 गुना अधिक पुण्य है। इस प्रकार प्रत्येक लाख मंत्र जप लेने पर उद्यापन का प्रत्येक कार्य करें। तो मंत्र है श्री राम जय जय राम। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।